नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। सत्यनिकेतन इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। मलबे में 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग गिरी। उसी जगह से आप इंडिया टीवी की लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं। इस मलबे में अभी भी 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। पुलिस फोर्स पहुंच गई है, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। मलबे में से सबसे पहले जो प्राथमिकता है कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, इससे पहले कि जान माल का कोई नुकसान हो। देखिए जो रेस्क्यू फोर्स है वो कैसे ड्रिल कर मलबे को तोड़कर फिर इसके नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग था, जाहिर तौर पर कुछ मजदूर, कुछ काम करने वाले लोग इस बिल्डिंग के अंदर थे और जब ये बिल्डिंग गिरी तो ये लोग उसी के अंदर दब गए। फिलहाल रेस्क्यू टीम पहुंची है। जो बड़े बड़े मलबे हैं, जो काफी भारी भरकम है, इनको ऐसे हटा पाना तो मुश्किल है। जेसीबी भी पहुंच गया है, लेकिन पहले ड्रिल कर इस मलबे को तोड़ा जा रहा है, उसमें से जगह बनाई जा रही है और इसके बाद जो लोग अंदर फंसे हैं कुछ कोशिश कर उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला जाएगा। साउथ कैंपस के पास सटे सत्यनिकेतन इलाके में बताया जा रहा है कि ये घटना घटी है। तो दिल्ली की खबर है, जहां पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग देखते ही देखते मलबा बन गई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग आज जमींदोज हो गई और इस बिल्डिंग में कुछ मजदूर फंसे हैं। हालांकि आंकड़ा अभी साफ नहीं है, लेकिन 4-5 लोग बताया जा रहा है कि अंदर फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम फुल फोर्स के साथ इस वक्त रेस्क्यू में लगी हुई है और आपको लगातार लाइव यहां से हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि मलबे को काटकर कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर, जो टूटा हुआ इसका एरिया है, उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो दबे हुए फंसे हुए लोग हैं अगर वो सुरक्षित हो तो उन्हें सुरक्षित ही बाहर निकाला जा सके। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि शायद 5 मजदूर बिल्डिंग के अंदर फंसे हैं। दिल्ली में एक बड़ा हादसा। हालांकि अब हादसे पर जब जांच बैठेगी तो पता चलेगा कि लापरवाही कहां हुई, क्यों हुई, कैसे इस बिल्डिंग की छत गिरी। बहरहाल अब तक के जो अपडेट्स हैं उस पर जानकारी ले लेते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा इस वक्त दुर्घटना स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या हालात हैं वहां पर? जतिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद जतिन शर्मा तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे कनेक्ट करें, लेकिन जो संवाददाता हम तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, जो खबर पहुंचा रहे हैं, ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इन तीनों तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो मलबा गिरा है, जो छज्जा गिरा है, इसमें अब रेस्क्यू टीम इसको तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रही है कि जहां भी जैसे भी अगर कोई मजदूर फंसा हुआ है तो उसे शायद बाहर निकाला जा सके। हालांकि हम श्योर नहीं है, लेकिन ये 2 रेस्क्यू टीम हैं जिनके सर पर टोपी लगी है। ये इस एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मजदूर नजर आ रहा है, जो फंसा हुआ है इस ये जानकारी में नहीं आया। आई थिंक मेरी जो जानकारी में आया, मकान मालिक यहाँ नहीं रहते, जो ओनर्स हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इंटीमेट करने की कोशिश करी गई है अभी तत्काल फिलहाल से। और विभाग के सभी अधिकारी इस चीज़ को कवर करने के लिए, बताने के लिए लगे हुए हैं। मस्जिद बन रहे थे क्या सर इसके अंदर? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे मेरी जानकारी में आया कि किसी का अपना घर था, वो उसके रिपेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं बजट का अगर इशू था तो उनको लगा कि हम इसको रिपेयर करके, बट निगम ने अपना कार्य, जो बिल्डिंग पूरी खतरनाक जोन में थी, डेंजर जोन में थी, वो अपनी घोषणा करके पूरा पत्रा व्यवहार के साथ में पूरे पत्र के, लेटर के, चिट्ठियाँ करके हमने इसको दिया हुआ था। पहले से 31 मार्च को निगम ने इस पर नोटिस चिपकाया था। उसके बाद में 14 अप्रैल को थाने में, फिर एसडीएम को, इन सबको विभाग ने पत्र देने का, इंटीमेट करने का काम किया गया था। वो सब पत्र की कॉपी निगम के अधिकारियों के पास में, हमारे पास में है। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं सर इसमें? मजदूरों का अभी 2-3 लोगों की आवाज आ रही है। यहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, 15 से 20 लोग, मुझे नहीं मालूम, बट अभी मेरी जानकारी में पता लगा कि 2-3 लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी आवाज भी आ रही है। उन तक पानी वगैरह पहुँचाने का काम भी किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, आप लोगों ने कहा है कि हमने पत्राचार किया। जिसके खिलाफ जिसकी भी
ये शायद किसी निगम अधिकारी को आप सुन रहे थे। ये जो ऑफिशियल हैं ये अभी जो जानकारी दे रहे हैं कि ये एक बनी बनाई बिल्डिंग थी, इमारत थी, हालांकि जर्जर हो चुकी थी। इसके लिए नोटिस जारी किया जा चुका था। शायद जो मकान मालिक हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं और इसके रिपेयर का आदेश दिया गया था। इसके छज्जे पर कुछ काम किया जा रहा था और इसीलिए ये दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसका जो पूरा मलबा है, छज्जा है, वो टूट कर गिरा। और ऐसे में जो ऑफिशियल्स हैं वो आधिकारिक तौर पर तो ये कह रहे हैं कि 2-3 लोग फंसे हैं, उन तक पानी हम पहुंचा रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी की टीम को जो जानकारी मिली है कि शायद 5 लोग अंदर फंसे हैं। रेस्क्यू टीम के भी कुछ जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं और जो विक्टिम्स हैं यहाँ पर उनका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। क्या काम करते थे? यही सिविल लाइन का काम कर रहा था, मकान का काम। अच्छा, तो आपकी कुछ बात हुई है? क्या है? नहीं, बात नहीं हुआ है सर। हमको कब पता चला आपको? हमको तो वहाँ पर जो है ना सर 1:30 बजे के टाइम में फोन गया कि बिल्डिंग गिर गया, दब गया है। तो वहाँ से हम लोग ऑटो करके निकलते आए। अच्छा, निर्माण बिहार से। अच्छा, हम लोग वहीं पे काम कर रहे थे। किसी की बात हुई है नसीम से? नहीं, बात नहीं हुआ है सर किसी से। अच्छा, क्या हालत है? कैसे है वो है ना, उसका साथ वाला उसमें पानी वानी दे रहा है, वही बोला है कि वहाँ पर वो लोग है, ठीक है, घबराओ मत, इत्मीनान रहो। तो हम लोग खड़ा हूँ सर देख करके। हम लोग को तो उधर भिड़ने भी सटने भी नहीं देता है सर। या जा करके किसी दोगे से बात करूँ उससे, या कोई तो दिल में सुकून मिले, चैन मिले। घर में भी सब परेशान है सर, हर जगह से परेशान है आदमी। आपने ये विक्टिम की बात सुनी जो यहाँ पर काम करते थे। अभी मेयर ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। इवन रजिस्ट्रार के यहाँ भी हमने इंटीमेट करने का काम किया था। आपको क्या बता रहे हैं कितने लोग फंसे हैं? मुझे 2-3 लोगों की जानकारी अभी मिली है, तो बाकी विभाग के सारा पूरा डिपार्टमेंट्स में लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। हालांकि जो जानकारी हमें ऑफिशियल से मिल पाई है वो ये कि ये बनी बनाई बिल्डिंग थी, लेकिन इसके लिए नोटिस जारी किया गया था। ये काफी पुरानी हो गई थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ और इसमें 5 से 6 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए अपडेट्स ले लेते हैं। संवाददाता जतिन शर्मा दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, क्या क्या अपडेट्स हैं अभी यहाँ दुर्घटना स्थल से? जी देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। 4 से 5 मजदूर अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं। नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने बताया कि जो इमारत गिरी है उसको पहले से ही डेंजर घोषित किया गया था। 31 मार्च को एक नोटिस भी यहाँ पर चिपकाया गया था और उसी के बाद 2 से 3 दिन पहले इस इमारत को लेकर कंस्ट्रक्शन का जो रिपेयरिंग का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा था और आज सुबह कुछ मजदूर यहाँ पर पहुंचे भी थे। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा था उसी दौरान जो इमारत है वो नीचे गिरी है। 4 से 5 मजदूर अभी बताए जा रहे हैं जो कि अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि वो ये बात भी कर रहे हैं कि अंदर से आवाजें भी आ रही हैं, जिसके चलते जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो भी अभी मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस के लोग मौके पर पहुंचे हैं। फायर की 6 गाड़ियां, 2 जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और उसके अंदर जो लोग फंसे हुए जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है उनको यहाँ से निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 3 मंजिला इमारत यहाँ पर बनी हुई थी। एमसीडी जिस तरीके से बोल रही है कि पहले 3 बार इस इमारत को खंडन यानी कि डेंजरस डिक्लेयर करने का नोटिस जो है वो भी 31 मार्च को आखिरी नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था। हालांकि कार्रवाई करने की बात अब प्रशासन कर रहा है, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि 4 से 5 लोग जो अंदर अभी फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। इसी के चलते एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। इमरजेंसी के तौर पर जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। 2 जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाई गई है। दोनों से ही मलबा हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फायर की टीम मौके पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं पहले उनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन लीगल एक्शन इस पर लिया जाएगा। किसकी ये इमारत है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि अभी शुरुआती जांच में ये सामने आया कि जिनकी इमारत थी वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, सिर्फ रिपेयरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा था। तो तमाम पहलुओं जिसको लेकर आगे जांच की जाएगी, लेकिन अभी सबसे पहले जो रेस्क्यू है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के लिए तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई है। और कौन कौन सी टीमें जतिन इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है? एनडीआरएफ आपने बताया पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जितना भारी भरकम ये मलबा नजर आ रहा है, बिल्डिंग 3 मंजिला थी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन 5 लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकालना। बिल्कुल, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली थी कि जो 3 मंजिला इमारत है वो अंदर गिर गई है और 4 से 5 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। उसके बाद फायर की तकरीबन
6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, इनिशियली जांच शुरू की तो पता लगा कि जो सराउंडिंग के लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा था, अंदर मजदूर फंसे हो सकते हैं। लोगों के भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ का सबसे बड़ा रोल रहता है। तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं, इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर अगर लोग फंसे हैं तो वो किस लोकेशन में है, तो उसी तरफ से मलबा हटाने का काम जो वो किया जा रहा है। 2 जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुंची हुई है, मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो नीचे गिरी तो किस संख्या में जतिन बने रहेगा हमारे साथ। दिल्ली के जो मेयर हैं वो भी जानकारी दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि वो अभी क्या जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी में नहीं आया, आई थिंक मेरी जो जानकारी में आया, मकान मालिक यहाँ नहीं रहते, जो ओनर्स हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इंटीमेट करने की कोशिश करी गई है अभी तत्काल फिलहाल से, और विभाग के सभी अधिकारी इस चीज को कवर करने के लिए, बताने के लिए लगे हुए हैं। मस्जिद बन रहे थे क्या सर इसके अंदर? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे मेरी जानकारी में आया कि किसी का अपना घर था, वो उसके रिपेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं बजट का अगर इशू था तो उनको लगा कि हम इसको रिपेयर करके, बट निगम ने अपना कार्य, जो बिल्डिंग पूरी खतरनाक जोन में थी, डेंजर जोन में थी, वो अपनी घोषणा करके पूरा पत्रा व्यवहार के साथ में पूरे पत्र के, लेटर के, चिट्ठियां करके हमने इसको दिया हुआ था। पहले से 31 मार्च को निगम ने इस पर नोटिस चिपकाया था, उसके बाद में 14 अप्रैल को थाने में, फिर एसडीएम को, इन सबको विभाग ने पत्र देने का, इंटीमेट करने का काम किया गया था। वो सब पत्र की कॉपी निगम के अधिकारियों के पास में, हमारे पास में है। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं सर इसमें? मजदूरों का अभी 2-3 लोगों की आवाज आ रही है, यहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, 15 से 20 लोग, मुझे नहीं मालूम, बट अभी मेरी जानकारी में पता लगा कि 2-3 लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी आवाज भी आ रही है, उन तक पानी वगैरह पहुंचाने का काम भी किया गया। तो दिल्ली के मेयर को आपने सुना कि जो लोग 2-3 लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक उन्हें, अंदर फंसे लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, जो संवाददाता जतिन बता रहे थे, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम के पास वो सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से जो छज्जा है, जो बिल्डिंग है, इसके मलबे को काट के तुरंत हटाया जा सके, क्योंकि ये काफी भारी भरकम होता है और ऐसे में वक्त लग सकता है कि इस मलबे को हटाया जाए। ये कोई छोटा मोटा मकान नहीं, 3 मंजिला बड़ी इमारत थी, हालांकि वो जर्जर थी, इसके लिए नोटिस जारी किया गया था और आज यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए दोबारा रुक करेंगे, संवाददाता जतिन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जतिन, आप बता रहे थे कि कैसे अलग अलग टीमें जो हैं वो लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। इस समय घटनास्थल पर उनकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको कैसे निकाला जाए। जैसे कि एमसीडी के जो मेयर है, साउथ एमसीडी के, वो भी बता रहे हैं कि अंदर से आवाजें आ रही हैं, उनको पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है वो खंगालना सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वाड को भी लेकर मौके पर पहुंची है, ताकि जो डॉग की मदद से पता किया जा सके कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनकी लोकेशन क्या है, ताकि जल्दी से जल्दी वहां से मलबा हटाया जा सके। हालांकि बड़ी संख्या में मलबा यहाँ पर गिरा है, जेसीबी की मदद से हालांकि उनको हटाया भी जा रहा है, लेकिन जो लोग अंदर फंसे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनको नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए ड्रिलिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ड्रिल करके उस जगह से जो मलबा है उसको हटाया जाए। हालांकि जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ कर रहा है, उनके अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि मलबा बहुत ज्यादा है और बहुत मोटे लेयर्स में ये मलबा है, जिसको हटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जतिन, ये भी समझना चाहेंगे आपको, आप बता रहे हैं मलबा बहुत ज्यादा है, दिक्कतें तो होंगी, ये किस तरह का घर था? क्या इसे नोटिस जारी किया गया था? क्या इसे पहले ही तोड़ा जाना था? ये पुराना हो चुका था, जर्जर कंडीशन में था? हुआ कैसे ये हादसा? जो देखिए, ये 3 मंजिला जो घर है, हालांकि एमसीडी का ये कहना है कि इसमें किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही थी। किसी का ये घर था जिसको हमने डेंजर डिक्लेयर भी किया था। इससे पहले 3 बार नोटिस भी जारी किया और आखिरी नोटिस 31 मार्च को जारी किया था। अभी जो जानकारी एमसीडी को भी ये लगी है कि कुछ दिन पहले ही इस घर की रिपेयरिंग को लेकर, यानी कि रेनोवेशन को लेकर काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था। आज सुबह भी कुछ मजदूर यहाँ पर पहुंचे थे और रेनोवेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा था। उसी दौरान जो इमारत है वो नीचे ढह गई है। आस पास के अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से तकरीबन 3 मंजिला जो घर है वो यहाँ पर 3 मंजिला, ऐसे कि ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर जो 3 फ्लोर है वो यहाँ पर पूरी कॉलोनी में बने हुए हैं। इसमें लोग रहते तो नहीं थे? इन 3 मंजिलों में क्या लोग रहते भी थे? आज देखिए, जो इमारत गिरी है उसके अंदर कोई नहीं रहता था, लेकिन आसपास जो घर बने हुए हैं वहां पर ये पूरा एक रेजिडेंशियल इलाका है। आसपास के घरों में लोग रह भी रहे हैं,
लेकिन जो इमारत गिरी है वहां पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि उसको खंडर डिक्लेयर कर दिया गया था, डेंजर इमारत डिक्लेयर कर दिया गया था एमसीडी के जरिए। और 31 मार्च को एक नोटिस भी एमसीडी ने यहाँ पर चस्पा भी किया था। लेकिन उस इमारत को रिपेयरिंग करने का काम आज यहाँ पर किया जा रहा है। और दिल्ली फायर सर्विस का भी ये कहना है कि उनको भी जब कॉल मिली तो यही पता चला कि 3 मंजिला इमारत नीचे गिरी है। और अभी तक की इनिशियल जांच में सामने है बिल्कुल, कि रिहायशी रेनोवेशन का इलाके काम में खंडहर इमारत गिरी है तो आसपास भी नुकसान की आशंका बनी रह सकती है। और ऐसे में फिलहाल प्रायोरिटी तो ये है कि जो मजदूर अंदर फंसे हैं उन्हें जिंदा बचाया जा सके, सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।